नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में चल रही शीतलहर के बारे में। जी हाँ, राजस्थान में जोर दिखा रही शीतलहर ने दिन के पारे को भी जकड़ लिया। पिछले 24 घंटों में ज्यादातर शहरों में दिन का तापमान सामान्य से 2 से 8 डिग्री तक कम दर्ज हुआ। श्री गंगानगर, कोटा, अलवर में दिन का तापमान सामान्य से 8 डिग्री नीचे रहा। इस दौरान प्रदेश के 17 शहरों में दिन का पारा 20 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ। हालांकि ज्यादातर शहरों में रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई, लेकिन शीतलहर के चलते दिन भर ठिठुरन बनी रही। उधर माउंट आबू में रात का तापमान सोमवार को लगातार दूसरे दिन जमाव बिंदु पर रहा। सुबह मैदानी इलाकों में बर्फ की परत जमी नजर आई। जयपुर में 7.6 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। उधर मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन सुबह और शाम के साथ दिन में भी शीतलहर चलने की स्थिति रहेगी। राजस्थान में नए हिट एंड रन कानून के विरोध में सोमवार से ट्रक चालक हड़ताल पर चले गए। दोपहर बाद ट्रक और ट्रेलर एसोसिएशन के साथ प्राइवेट बस ऑपरेटर्स भी आ गए। वहीं दूसरी ओर दोपहर को 2 से 3 घंटे के लिए प्रदेश के विभिन्न रोडवेज डिपो में बसों का संचालन बंद रहा, लेकिन समझाइश के बाद वह वापस काम पर आ गए। हड़ताल का असर ये रहा तो नई साल की शुरुआत के साथ ही जयपुर के कई पेट्रोल पंप सूख गए थे, लेकिन अजमेर और चित्तौड़गढ़ से जयपुर के पंपों को सप्लाई दिलाई गई। राजस्थान की राजधानी जयपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के साथ स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में टॉप 5 में पहुंचाने के लिए ग्रेटर नगर निगम मेयर और अधिकारी एक्शन में आ गए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से नए साल में भर्ती परीक्षाओं की शुरुआत 7 जनवरी से होगी। इस दिन कॉलेज शिक्षा के लिए सहायक आचार्य, लाइब्रेरियन और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक भर्ती 2023 का आयोजन किया जाएगा। 7 जनवरी को राजस्थान सरकार आरपीएससी इनकी भी परीक्षा है, क्योंकि पेपर लीक मामले में पूरे राजस्थान की बदनामी पूरे देश में हुई थी। अब देखना यह है कि किस तरह से मॉनिटरिंग की जाती है, ताकि युवाओं के साथ किस तरह से भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है वह कैसे रुके। राजस्थान के 45वें मुख्य सचिव के रूप में दिल्ली से रिलीव होकर आए 1991 बैच के आईएएस अफसर सुधांशु पंत ने सोमवार को कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश हित में, देश हित में जो भी निर्णय होगा उनको लिया जाएगा। योजनाओं को धरातल पर उतारना ही प्राथमिकता होगी। राजस्थान भी विकसित भारत का विकसित स्तंभ बने। राजस्थान में नए साल के आगाज के साथ कभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। शहर में जश्न का माहौल लगातार चल रहा है। नए साल के मौके पर देर रात होटल और रेस्तरां में जश्न चलता रहा। कहीं थीम पार्टी तो कहीं अलग ड्रेस कोड के साथ लोग थिरकते रहे। वहीं नई साल की पहली सांझ, खुला आसमान, ओपन मंच और कड़ाके की ठंड में जयपुराइट्स ने राजस्थान बैंड के फ्यूजन का लुत्फ उठाया। मौका था सोमवार की शाम जवाहर कला केंद्र के मध्यवर्ती में आयोजित धूत जिप्सी ऑफ राजस्थान न्यू ईयर म्यूजिकल इवनिंग का। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 80,000 उज्ज्वला उपभोक्ता लाभार्थियों को 1 जनवरी से 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर पर लाभ मिलना शुरू हो गया है। विकसित भारत यात्रा के दौरान जिले में करीब 24,000 नए पात्र परिवारों को उज्ज्वला से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से अब तक करीब 18,000 पात्र परिवारों को जोड़ा जा चुका है। पात्र लाभार्थी 26 जनवरी तक विकसित भारत यात्रा कैंप में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। जयपुर के जगतपुरा महल रोड पर एक मॉल पर एक शव मिला है। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर शव को निजी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया। अब जांच की जा रही है कि वह खुद गिरा या किसी ने गिराया है, अथवा सिर में भारी वस्तु मारकर हत्या की गई है। पुलिस ने मौके से साक्ष्य उठाए हैं। 31 दिसंबर को न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बड़ी संख्या में लोग जयपुर पहुंचे। इस दौरान पर्यटक आमेर, हवा महल, गोविंद देव जी और रामनिवास बाग सहित शहर के प्रमुख स्थलों पर पहुंचे। हजारों की तादाद में पर्यटकों के आने से सोमवार को भी परकोटे में जाम की स्थिति बनी रही। विद्याधर नगर स्टेडियम आयोजन समिति के तत्वाधान में 8 से 11 मार्च तक विद्याधर नगर स्टेडियम में फागोत्सव रंग रसिया 5 का आयोजन किया जाएगा।
आयोजन के पोस्टर का विमोचन रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में हुआ। समिति पदाधिकारियों ने प्रथम पूज्य को आयोजन का पहला निमंत्रण दिया और कार्यक्रम के निर्विघ्न संपन्न होने की प्रार्थना की। राजस्थान सरकार ने अलग अलग वेतन श्रृंखला के राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की वरिष्ठता सूची जारी की है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को लेकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर के विरुद्ध 10 वर्ष की सजा और जुर्माने का जो प्रावधान किया है वह जन विरोधी और मूल अधिकारियों का हनन है। राजस्थान के श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव सरकार के लिए प्रतिष्ठा बन चुका है। भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होने की स्थिति में श्री करणपुर हॉट सीट बन गई है। चलते चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बनाए जाने के बाद चुनाव रोचक बन चुका है। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को पहले ही मंत्री बनाया जाना कहां तक उचित है, इस पर आप अवश्य कमेंट करें। सीएम भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में शामिल कैबिनेट मंत्रियों ने सचिवालय में पदभार संभाल लिया है। लगभग सभी मंत्रियों ने पूजा अर्चना के बाद कुर्सी संभाली। पदभार संभालने वाले मंत्रियों के परिजन भी साथ रहे। पुलिस मुख्यालय में सोमवार को नव वर्ष मिलन समारोह हुआ। इस दौरान डीजीपी यूआर साहू ने अधिकारी, पुलिसकर्मी और कर्मचारियों को बधाई दी। इस दौरान डीजीपी साहू ने सलामी गार्ड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली। संबोधन के दौरान साल के अवसर पर नई जोश, नई उमंग और नए उत्साह का अवसर होने के साथ ही सकारात्मक के साथ नए संकल्प लेने की बात भी कही। पुलिस मुख्यालय में हाल ही में हुए सेवानिवृत्त हुए पूर्व डीजीपी उमेश मिश्रा को भी विदाई दी गई। एक खबर, इंदिरा रसोई की थाली पर अधिकारियों का कंट्रोल। प्रतिदिन की तरह उन्हें करीब 350 लोगों को खाना रसोई में तैयार करवाया था। जैसे ही 201वां टोकन काटने के लिए कंप्यूटर में एंट्रीज भरी, जवाब मिलता है लिमिट फुल। यानी कि इंदिरा रसोई की थाली पर भी किसी अधिकारी का कंट्रोल है। गांव शहरों में अब आधे ही टोकन कट रहे हैं। गरीब का भला करने वाली सरकार का इस तरह से टोकन पर कंट्रोल करना कहां तक उचित है, आप इस पर अवश्य कमेंट करें। नए साल में बीकानेर में तेल गैस का बड़ा भंडार मिल सकता है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने 3 साल सर्वे करने के बाद इसकी पूरी संभावना जताई है। अब देखना यह है कि तेल मिले या इलेक्ट्रिक व्हीकल चलने से क्या होगा, क्योंकि रिफाइनरी संभव है तो इस पर कितना खर्चा आएगा, कितने साल में ये पूरी होगी। उसके पहले कई देशों ने ई व्हीकल यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक पूरा विकल्प तैयार किया है। कई देशों ने तो इसको एक समय सीमा भी बांध दी है कि इसके बाद पेट्रोल से चलने वाले वाहन नहीं चलाए जाएंगे। तो इसका असर क्या रहेगा, पैसा कहां तक होगा, अच्छा होगा, फायदा होगा, नुकसान होगा, इस पर आप अवश्य कमेंट करें। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।